हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस एंड एग्जाम एंजाइटी के बारे में। चाहे आप क्लास 5th में हो या क्लास 12th में, प्रेशर सब फील करते हैं, पर फर्क पड़ता है कि आप स्ट्रेस को कितना हैंडल करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं। आज हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझेंगे। क्यों स्ट्रेस होता है, एग्जाम एंजाइटी क्या होती है और कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल में रख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्ट्रेस एंड एग्जाम एंजाइटी एक्चुअली में होते क्या है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेस को हम अक्सर एक नेगेटिव चीज समझते हैं, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस हमारा एनिमी नहीं होता। स्ट्रेस एक अलार्म सिग्नल होता है, दिमाग का तरीका ये बताने का कि कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ रही है, अलर्ट हो जाओ। जैसे एग्जाम के टाइम ब्रेन थोड़ा एक्टिव हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है। ये हेल्थी स्ट्रेस होता है जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्जाम एंजाइटी की, तो एग्जाम एंजाइटी तब होती है जब ये नॉर्मल स्ट्रेस ओवर एक्टिव हो जाए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेस का मतलब है रेडीनेस, किसी चीज के लिए तैयार होना, और वहीं एंजाइटी का मतलब है ओवर थिंकिंग, किसी चीज को लेके ओवर रिएक्ट करना, उस चीज के बारे में ज्यादा सोचना। जब आप किसी चीज को लेके ज्यादा सोचते हैं तो जो सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को हम एंजाइटी बोलते हैं। एग्जाम से पहले आपने देखा होगा कि दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ ही जाता है। जैसे कि याद नहीं रह रहा तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा, सब जज करेंगे क्या हमें, पेपर टफ आ गया तो क्या होगा। ये नेगेटिव इमेजिनेशन दिमाग को फ्रीज कर देती है, मेमोरी को ब्लॉक कर देती है। इसके साथ आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है और परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। स्ट्रेस नॉर्मल है, जब ये ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए तब उसे एग्जाम एंजाइटी कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि वाई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th to 12th फील स्ट्रेस। आखिरकार ये स्ट्रेस फील करते क्यों हैं? स्टूडेंट्स स्ट्रेस क्यों फील करते हैं? इसके पीछे कुछ साइंटिफिक और कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है। सबसे पहला रीजन है एज फैक्टर। जब बच्चा क्लास 5th से 8th क्लास के बीच में होता है तब उनकी जो एज होती है वो 10 से 14 साल की होती है। इस स्टेज को जनरली बोला जाता है ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज, जिसे हम इमोशनल जोन भी बोल सकते हैं। जिसे हम बोल सकते हैं कि इस एज में बच्चा इमोशनली सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इस एज में स्टूडेंट का ब्रेन इमोशनल रिस्पॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है। इसीलिए आपने ये नोट किया होगा कि छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लग जाती हैं। टीचर्स की स्कोल्डिंग से भी एंजाइटी हो जाती है। होमवर्क इनकम्प्लीट हो तो पैनिक फील होता है। कंपटीशन और कंपैरिजन जल्दी हर्ट करता है, और ये सब कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर आपके साथ ये होता है तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इस एज में जनरली हर बच्चा इस सिचुएशन से होकर गुजरता है। और अगर आप क्लास 9 से 12th के बीच में हैं तो इस क्लास में जनरली जो बच्चों की एज होती है वो 14 से 18 साल के बीच में होती है। एंड इस टाइम पे बच्चों का डिसीजन मेकिंग जोन डेवलप हो रहा होता है। ये एज फ्यूचर प्लानिंग, चॉइसेस और सेल्फ आइडेंटिटी का फेज होता है। इसीलिए एकेडमिक प्रेशर, करियर प्रेशर कंबाइन हो जाता है। सेल्फ डाउट ग्रो होता है, एग्जाम फ्यूचर डिसाइडिंग लगने लगते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन का स्ट्रेस होने लग जाता है। इस उम्र में जो ब्रेन है वो ट्रांजिशन फेज में होता है। एंड अगर आपका ब्रेन ट्रांजिशन फेज में है तो स्ट्रेस एक नेचुरल फिनोमिना है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंपैरिजन कल्चर की। आज के स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही जगह खुद को कंपेयर करते हैं। इंस्टाग्राम अचीवमेंट, क्लास टॉपर, कोचिंग रैंक लिस्ट, पेरेंट्स के कमेंट्स, फ्रेंड्स के एक्स्ट्रा स्किल्स, ये फीलिंग डेवलप होती है, मैं इनफ नहीं हूँ, और ये थॉट स्ट्रेस का फाउंडेशन बन जाता है। बहुत सारे बच्चों को फोमो हो जाता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टूडेंट्स को लगता है स्टडीज, फ्रेंड्स, रील्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज, ट्यूशंस एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन सब मैनेज करना है। अगर कुछ मिस हो गया तो पीछे रह जाएंगे। इस कांस्टेंट प्रेशर से ब्रेन ओवरलोड होता है एंड फिर उसकी वजह से बच्चों के अंदर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। लैक ऑफ स्टडी स्किल्स। स्टूडेंट्स एग्जाम टफ होने की वजह से स्ट्रेस में नहीं होते हैं, वो स्ट्रेस होते हैं क्योंकि पढ़ाई का सिस्टम गलत होता है। उनके पास कोई स्टडी प्लान नहीं होता, नोट्स इनकम्प्लीट होते हैं, रॉन्ग रिवीजन टेक्निक्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट इशू होता है, सिलेबस लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग रहता है। जब मेथड गलत होता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, रिजल्ट कम आता है और कॉन्फिडेंस लो होता है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली बच्चे का स्ट्रेस हाई हो जाता है। स्टडी स्किल एक इसेंशियल स्किल है, बट स्कूल में ये टीचर्स जनरली बच्चों को पढ़ाते नहीं है, इसीलिए बच्चे इस चीज़ को लेके स्ट्रगल करते हैं। एक सिस्टम जो बच्चों को बहुत परेशान करता है वो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन प्रेशर।
स्कूल सिस्टम में स्टूडेंट्स हमेशा इवेल्यूएट होते रहते हैं, जैसे कि कभी टेस्ट हो रहे हैं, कभी असाइनमेंट्स आ रहे हैं, कभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कभी वाइवा, कभी नोटबुक चेकिंग। उन्हें लगता है कि उनकी आइडेंटिटी मार्क्स से जज होती है। उनके माइंड में क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, गलत हो गया तो, मार्क्स कम आए तो क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे। ये कंटिन्यूअस जजमेंट स्ट्रेस को हाई लेवल तक ले जाता है। ये वो सारी चीज़ें अभी मैंने डिस्कस करी जिनकी वजह से बच्चों को स्ट्रेस होता है, बट इसी के साथ साथ हमें उन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब हम कुछ पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रूल है 20-20-20 माइंड रीसेट रूल। जब दिमाग थक जाता है, फोकस टूटने लगता है या एंजाइटी बिल्ड होती है, तब ब्रेन को रीसेट करना ज़रूरी होता है। इस रूल का सिंपल मतलब है हर 20 मिनट 20 सेकंड के लिए विंडो के बाहर किसी डोर वाली चीज को देख और 20 बार डीप ब्रेथ लो। इससे आखिरकार होगा क्या? दिमाग का स्ट्रेस सर्किट कूल डाउन होता है, आईज को रेस्ट मिलता है, फोकस दोबारा शार्प हो जाता है एंड ब्रेन जो आपका ओवरलोड हो रहा होता है वो रीसेट हो जाता है। ये छोटा सा ब्रेक प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है बिना मोमेंटम लूज करे। दूसरा, आप एंकर थॉट टेक्निक्स अपना सकते हैं। एग्जाम के टाइम एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना शुरू करता है। एंकर थॉट एक मेंटल ब्रेक की तरह काम करती है। आपको सिर्फ एक सेंटेंस रिपीट करना है, आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई विल डू माई बेस्ट इन माई एग्जामिनेशन। इसका इफेक्ट ये होता है कि दिमाग नेगेटिव थॉट के स्पाइरल से बाहर आ जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल होती है, कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली बूस्ट होता है एंड माइंड काम मोड में स्विच हो जाता है। ये एक छोटा सा मंत्र है जो एग्जाम हॉल में एंजाइटी का इमरजेंसी स्टॉप बटन बन जाता है। तीसरी टेक्निक है द 3 बकेट स्टडी फॉर्मूला। स्ट्रेस का बिगेस्ट रीजन होता है स्टूडेंट्स डायरेक्टली डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मूला में सिलेबस को 3 बकेट्स में डिवाइड करो, ए इजी टॉपिक, बी मीडियम टॉपिक एंड सी डिफिकल्ट टॉपिक्स। सबसे पहले इजी टॉपिक आता है। ये वो चैप्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी समझ चुका है, इनसे स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फ्लो बिल्ड होता है एंड ब्रेन बोलता है आई कैन डू इट, और वो आई कैन डू इट मोड में आ जाता है। मीडियम टॉपिक्स पे जब आप आएंगे तो थोड़ा एफर्ट्स चाहिए बट मैनेजेबल। इजी के बाद मीडियम करने से मोमेंटम बना रहता है एंड लास्ट में आपको पढ़ने हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स, क्योंकि अब तक कॉन्फिडेंस हाई होता है, फियर कम होता है, ब्रेन वार्म अप हो चुका होता है। जब आप उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम, प्रोडक्टिविटी ज्यादा एंड प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाती है। ये फॉर्मूला साइंटिफिकली सबसे एफिशिएंट स्टडी सीक्वेंस माना जाता है। चौथी टेक्निक है माइंड डंप टेक्निक की। एंजाइटी तब बढ़ती है जब दिमाग में 50 थॉट्स एक साथ घूम रहे होते हैं। माइंड डंप एक इंस्टेंट रिलीफ टेक्निक है। इसमें आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर लो। दूसरा, 1 मिनट में जितने थॉट्स माइंड में घूम रहे हैं सब लिख दो, चाहे वो फियर हो, टेंशन हो, रिमाइंडर्स हो, क्वेश्चंस हो, नेगेटिव थॉट्स हो, सारी चीज़ों को आप उस पेपर में लिख दो। उसके बाद पेपर फोल्ड करके साइड में रख दो। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। ब्रेन को लगता है कि वरी ब्रेन के बाहर ट्रांसफर हो गई है, मेंटल लोड कम हो जाता है, थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड फोकस इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाता है। ये एक ब्रेन डिटॉक्स की तरह काम करती है। अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आपके ब्रेन डिटॉक्स फॉर एंजाइटी के लिए ये सबसे अच्छा मेथड है। इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करके आप स्ट्रेस एंड एग्जाम एंजाइटी के फियर से ओवरकम हो सकते हैं। मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी है, इन प्रॉब्लम्स को जनरली हर बच्चा फेस करता है और अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आपको वर्कआउट करना है इसके सॉल्यूशन पे, जो कि मैंने आपको टेक्निक्स बाद में बताई है एंड आई होप कि इन टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद आपकी एंजाइटी और आपका एग्जाम प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है या फिर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको एग्ज़ाम प्रेशर के बारे में या फिर अपने स्ट्रेस के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है या फिर आपको कोई और टेक्निक जाननी है, तो आप इंश्योर एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही में इसी तरीके के करियर काउंसलिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.inshoreeducation.com पे जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।